पाकिस्तान में हमारे लोकल हुनरमंद जैसे कि कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस ज्यादातर जो है सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं यूज करते और इसकी एक वजह ये है कि ये होता है बहुत महंगा। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप खुद बना सकते हैं चीप एंड इफेक्टिव सेफ्टी इक्विपमेंट और रख सकते हैं अपने आप को काम के दौरान महफूज। लेट्स चेक इट आउट इन आवर प्रोजेक्ट। इस तरह की हज़ारों मशीनें पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं और इस पे जो हुनरमंद लोग जो काम कर रहे हैं उनके क्योंकि बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आप वर्किंग डिस्टेंस देख सकते हैं कि उनकी उंगलियां और उनके हाथ बहुत करीब करीब इससे कांटेक्ट कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा शार्प एजेस होते हैं इसके कि वो एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ और वो अपने आज़ा बॉडी पार्ट्स को जो है लूज़ कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुल्फ़िकार मौजूद हैं और इसी तरह की मशीन पर काम करते हुए इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है और ये अपनी उंगली जो है गंवा बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ था। ये ऐसा हुआ था कि हमारे उस्ताद जो ना हमारे को बिठा के गए थे दुकान पे किसी काम से, तो वो चले गए किसी काम से और मैंने जो है ना मशीन स्टार्ट कर दी। मशीन स्टार्ट करी और मैं काम कर रहा था। काम करते मैं जो है ना बेध्यानी में मेरा हाथ जो है ना ब्लेड से टच हो गया। टच होने के बाद ये उंगली जो है ना दो तकसीम हो गई थी। अब हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, सेंसर सिस्टम, जिसकी मदद से जैसे ही हुनरमंद जो है उसके करीब आएगा मशीन के तो मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगी, चाहे वो मूविंग पार्ट हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल पैनल हो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी सेव होगी और उसकी कोई आज़ा वगैरह ज़ाया नहीं होंगे। इस वक्त मेरे पास जो रिले मौजूद है ये रिले जो है 40 एम्पेयर की है और इस 40 एम्पेयर की रिले से आप आराम से 5 HP तक की मोटर अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे पास जो है ये 12 वॉट ऑपरेटेड है। इसका फ़ायदा ये है कि ये इससे बिजली रिड्यूस हो जाएगी और जो है कॉस्ट सेविंग है। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसमें जो 220 वॉट का मैंने कनेक्टर लगाया है ये सेंटर पॉइंट है और इसकी मदद से हम कोई भी चीज़ ऑपरेट करेंगे, चाहे वो मोटर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पैनल हो। इस वक्त मेरे हाथ में एक ट्रांसमीटर मौजूद है। ये IR ट्रांसमीटर है यानी इंफ्रारेड ट्रांसमीटर है और इंफ्रारेड ट्रांसमीटर की मदद से हम इस रिले को ऑपरेट करेंगे और इसके लिए जो है हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए होगा, एक रिसीवर चाहिए होगा और वो रिसीवर जो है वो इस तरह का होता है। ये जो रिले है इसकी कॉस्ट जो है 220 रुपीज़ है। उसके अलावा ये जो ट्रांसमीटर है ये ट्रांसमीटर जो है इस वक्त ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में और ये आप ख़रीद सकते हैं विद इन 100 रुपीज़। और रिसीवर जो है ये आपका 150 रुपये तक आपको पड़ेगा और 150 रुपये का रिसीवर कोई भी ख़रीद सकता है बड़ी आसानी से। इस वक्त आप ये छोटी सी रिले देख रहे हैं ये 12 वोल्ट को ऑपरेट करने के लिए और ये छोटी सी रिले जो है ये यहाँ से निकल रही है आउटपुट इसकी और यहाँ से जो है हम 12 वॉट इसको कनेक्ट करेंगे। इस वक्त मेरे हाथ में एक टेस्ट लैंप है और ये टेस्ट लैंप जो है इसकी एक वायर को मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया है। ये जो सिस्टम हमने बनाया है एक नंगी तार आपको नज़र आ रही है जो हमेशा आपको करंट लगाती है और इस नंगी तार से किस तरह बचा जाएगा इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए चलिए हम करके देखते हैं। इस तार को मैंने फेस के साथ अटैच कर दिया और फेस वो करंट होता है जो पॉजिटिव होता है जिसे गर्म तार बोलते हैं नॉर्मली, उसके साथ मैंने इसे जोड़ दिया है और ये इस वक्त आप देख रहे हैं ओपन वायरिंग है बिल्कुल। जैसे ही मैं अपने हाथ को लेके आऊँगा ये खुद ब खुद ऑफ हो गया और मैं इसे पकड़ भी सकता हूँ, यानी पूरा डेड हो गया। जैसे ही मैं हाथ उठाऊँगा ये खुद ब खुद जो है चलने लग जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी एक लाइट की जिससे मैंने आपको ये बताया कि 220 वोल्ट का करंट हो या 440 का हो, इस तरह के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो रोटेट हो रहे होते हैं और जैसे ही आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट उसकी तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली वो मोटर या मशीन या गियर वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इस वक्त जो इंफ्रारेड सिस्टम हमने बनाया था और यहाँ पे एक सेंसर है और एक ट्रांसमीटर रखा हुआ है। अब ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान अगर ये जिस तरह अपने पैर को लेके आएंगे और आगे बढ़ने की मशीन की तरफ कोशिश करेंगे तो मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसको हम दो पैटर्न से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इस मशीन पे ही फिट कर देंगे, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि जैसे ही आगे इन्होंने अपना हाथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे ये आगे, जिसकी वजह से इनकी एक उंगली ज़ाया हो गई। इस वक्त जो इनका वर्किंग प्रोसीजर आपके सामने है कि एक तरफ से ये लकड़ी को प्रेस कर रहे होते हैं और एक शख्स सामने खड़ा होता है जो इसको खींच रहा होता है। अब वो जितनी स्पीड से खींचेगा उतनी स्पीड से ये कटेगा। अब वो खींचने की स्पीड अगर उसमें वेरिएशन आती है तो इनका हाथ स्पीड में आगे चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी उंगलियां वगैरह लॉस कर देते हैं। और वो किस तरह से हम ओवरकम करेंगे इस चीज़ को आप देखें। देखिए जैसे ही इनका हाथ इसके करीब आया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई क्योंकि अपनी बॉडी से ये ज़्यादा आगे बढ़ गए। अगर ये इनके हाथ और करीब हो जाएं, यहाँ आ जाए तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है
ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस वक्त इस मशीन के दरमियान में और ये जो हमने सिस्टम बनाया है इसके दरमियान में एक थोड़ा सा गैप है। वो इस वजह से रखा गया है कि आपका हाथ जो है मशीन तक पहुँचते पहुँचते मशीन बंद हो जाए, क्योंकि जो हाईली सोफिस्टिकेटेड किस्म की मशीन्स होती हैं उनमें जो है ब्रेक्स लगी होती हैं, जैसी पावर ऑफ होता है वो ब्रेक उसको बंद कर देती है। लेकिन इस वक्त ये जो ट्रेडिशनल मोटर लगी हुई है इसके साथ इसमें कोई ब्रेक सिस्टम मौजूद नहीं है, और अगर मैं इसको पावर ऑन ऑफ करूँ तो इतनी देर में जो है 500 RPM पे अगर आपका हाथ आएगा तो वो कट जाएगा, और जैसे ही मैं अपनी बॉडी पार्ट को यहाँ से हटाऊँगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है मशीन ऑन हो जाएगी, और इस वक्त मशीन बंद हो गई। ये इंतहाई चीपेस्ट सिस्टम है, और इस सिस्टम को अगर अप्लाई करना चाहें तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है इससे कॉस्ट सेविंग के अलावा ये फ़ायदा है कि नॉर्मल जो मशीनें जो विद इन थाउजेंड्स आती हैं और आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी मशीनों को, तो वो अपनी मशीन पे लगा के इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक ना, मगर ब्रेक के बाद वील सी कि क्या वाकई ही एक सेलफोन एडिक्ट है। स्टे ट्यून्ड टू ई-टेक।